विवाह क्यों करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न पूछ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी से सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में, क्यों जी तुम पाराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते। उत्तर, चाहे किसी का वचन हो परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते, और यह तो पाराशर का वचन भी नहीं है। जैसे ब्रह्मोवाच, वशिष्ठोवाच, रामोवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, वयु देव्योवाच इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो। इसलिए अनर्थ गाथायुक्त ग्रंथ बनाते हैं। कुछ कुछ प्रसिद्ध श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अन्य स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं गृहस्थाश्रम सबसे छोटा व बड़ा है। उत्तर, अपने अपने कर्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं, परंतु यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति स्थितम् तथैवाश्रमिणः सर्वे ग्रस्ते यान्ति संसथितिम्। दूसरा श्लोक है यथा वायुं समाश्रियत्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः। तीसरा श्लोक यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्येन चान्न वयं गृहस्थेनैव धारयन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही। चौथा श्लोक है संधार्य प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता सुखं चेच्छता नित्यं यो आधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः। जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रम से सब आश्रम सिद्ध रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता, जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्न आदि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है। इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है। इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे। जो गृहाश्रम दुर्बल इंद्रिय अर्थात भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने के अयोग्य है, उसको अच्छे प्रकार धारण करे। इसलिए जितना कुछ संसार में व्यवहार है उसका आधार गृह आश्रम है। जो यह गृह आश्रम न होता तो संतान उत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहाँ से हो सकते। जो कोई गृह आश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है, और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। परंतु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों। इसलिए गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप से समावर्तन और गृहाश्रम के विषय में बताया गया। आगे का विषय आगे रखेंगे। वानप्रस्थ और संन्यास विषय कल रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।